जय हिंद साथियों। आज मैं बात करूंगा आप सभी से एनडीए के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कि आप कैसे क्रैक कर सकते हैं 3 महीने में ही एनडीए एग्ज़ाम को। और अगर आपने एक भी बार नहीं किया है, पढ़ा है, तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी क्रैक कर सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट है तो आपके लिए थोड़ा अच्छा है कि समय भी कम है। और बढ़ते हैं, इसमें स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा 3 मंथ्स के लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जो कि सेम ही रहने वाला है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा अलग रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब आपने कुछ नहीं किया है अभी तक, और मतलब कि जो कर चुके हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्ट्रेटजी के लिए आगे इसमें बढ़ते हैं। और चलिए, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आपका बनाना पड़ेगा, जो कि होने वाला है मतलब कि सुबह उठते ही और रात के सोने तक, मतलब पूरा आपको टाइम अपना देना पड़ेगा। क्योंकि अब तो टाइम भी कम है, 3 महीने से भी कम है। आज 15 तारीख हो गया, जिसमें कि आपको 12 तारीख को ही एग्ज़ाम देना है। 3 महीने मतलब कि 3 दिन और कम है। 28 दिन का फरवरी महीना होता है, तो 2 दिन और, मतलब कि 3 महीने में 5 दिन और कम हो गया। ऐसे भी तो आगे इसमें देखिए पूरा आप टाइम देना पड़ेगा। क्या आप, मतलब कि ये सवाल रहता है हर एक स्टूडेंट के मन में कि क्या कोई सब्जेक्ट छोड़ दे क्या? तो मैं कहूँगा कि सब्जेक्ट छोड़ने से अच्छा है थोड़ा उसमें का इम्पोर्टेंट कर लीजिए, लेकिन छोड़िए मत। कोई भी सब्जेक्ट छोड़िए मत, मतलब कोई भी सब्जेक्ट छोड़ने लायक नहीं है। क्योंकि इसकी गारंटी ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश तो फिक्स है, और जो जीके जीएस रहता है, इसका पोर्शन कभी फिजिक्स का कम कर देगा, कभी केमिस्ट्री का ज़्यादा, कभी जियोग्राफी का कम, हिस्ट्री का ज़्यादा, पॉलिटी का कम, मतलब ऐसे बदलते रहता है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा टॉपिक कितना सब्जेक्ट, मतलब कि कितना क्वेश्चन आएगा। तो हर एक सब्जेक्ट को जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, उनको कवर करते जाना है, जिसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। ठीक, तो सिलेबस मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ। जाकर सिलेबस जो है, ये वीडियो है, जाकर देख लेना। अगर आपको, मतलब कि चैनल पर देख चुके हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर पता है आपको सिलेबस क्या है तो भी ठीक है, नहीं पता तो जाकर देख लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर मेरे चैनल पर भी है। आगे इसमें देखिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अभी मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बताने में ही 15-20 मिनट चले जाएंगे, आधा घंटा। तो इसमें सबसे पहला काम क्या है, मॉक टेस्ट वीकली, और उसका सोर्स कहाँ से होगा वो भी बता दे रहा हूँ। और उसको कट ऑफ के साथ एनालिसिस करो, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एनडीए 2024 का कट ऑफ क्या है, उसके साथ अपना मॉक टेस्ट दीजिए 24 का। मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसको मॉक टेस्ट दीजिए। हाँ, अब बात रहा कि कहाँ से मॉक टेस्ट देंगे, तो ऐप आता है ऑल एनडीए पेपर्स, लिखकर आप प्ले स्टोर पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। और वहाँ पर मॉक टेस्ट के फॉर्म में रहता है, आपको पेपर पर लिखना पड़ेगा उसके आंसर की, और अपने आप से मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप, मतलब कि मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और टाइम अपने से बांधना पड़ेगा उसमें, जैसे कि मोबाइल से नहीं होता है कि मतलब टाइम बाउंडेड रहता है उसमें। और अगर मॉक टेस्ट लिए हैं कहीं से भी, तब तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसमें यह है कि आप किसी भी साल का दे सकते हैं, 10-12 साल, 15 साल तक का। और देखिए इसमें फुल प्रूफ प्लान क्या है कि फर्स्ट में आपका फर्स्ट प्लान क्या रहने वाला है, कंप्लीट फिजिक्स एंड मैथ एंड कंप्लीट सिलेबस, मतलब इसमें इंग्लिश भी है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो पहले मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करो, फिजिक्स का करो और इंग्लिश का करो, क्योंकि ये तीनों मेजर जो है पोर्शन रहता है एनडीए एग्ज़ाम के लिए, और कंपलसरी भी रहता है। मतलब कि इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, और 100 मैथ के 120 क्वेश्चन, मतलब ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स रहते हैं। और इनको कंप्लीट करो कैसे भी, मतलब कि मैराथन लगाकर या फिर एक्स्ट्रा टाइम लगाकर, मतलब कि मतलब बिना इंग्लिश और मैथ और फिजिक्स के नहीं हो सकता। और आगे इसमें देखिए, आगे आगे आपको, मतलब कि ये 3 चीज़ें करने के बाद आप सेकंड में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को रख सकते हैं। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को रख सकते हैं अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो।
अगर आपने पहले से ही सिलेबस कंप्लीट किया है तब तो आपके लिए मतलब कि रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। और थर्ड में एनडीए पीवाई के क्वेश्चंस मतलब वही मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए। और जैसे मान लीजिए जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़िए और उसको रिवाइज भी कीजिए। ये रहा आपका प्लान, ठीक। और देखिए इसमें हाँ आप अलग अलग थोड़ा देख सकते हैं आप कि मैथ्स के लिए क्या प्लान रहने वाला है, जिसमें कि फर्स्ट में आप मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए विथ एग्जांपल्स, क्योंकि कंसेप्ट और क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंट होता है। कंसेप्ट पढ़ के जाते हैं और जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो नहीं होगा, तो एग्जांपल के साथ कंसेप्ट को पढ़ें ताकि जब मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट देने के बाद आपको मतलब कि ये नहीं रहे कि कंसेप्ट से मैच नहीं कर रहा है क्वेश्चंस, ठीक। और उसके बाद 3 मंथ्स वाला स्ट्रेटजी, ये 3 मंथ्स मतलब कि पूरा आपको 3 महीने करना है, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। और उसमें है कि इजी और मीडियम और हार्ड तीनों लेवल कीजिए। मतलब ये नहीं है कि आप इजी आ गया तो उसको करिए, हार्ड आ गया तो छोड़ दीजिए, उसको बाद में कीजिए, नहीं, उसको भी साथ में कीजिए। क्योंकि अगर नहीं कीजिएगा तो वहीं आपका सिलेक्शन रुकेगा। हार्ड क्वेश्चन अगर नहीं कीजिएगा तो वहीं सिलेक्शन रुकेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हार्ड ही आएगा। ये कहने से नहीं होगा कि इजी आता है, मॉडरेट आता है, मीडियम मीडियम लेकिन हार्ड भी आता है, इजी बहुत कम ही आते हैं। और उसके बाद देखिए जीके जीएस के लिए आपको स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि फिजिक्स सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये 3 चीज़ कंपलसरी है जीके जीएस के लिए आपके। उसके बाद आपको करेंट अफेयर करना है, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। हाँ पॉलिटी तो खैर इसके साथ में भी कर सकते हो, करेंट अफेयर से पहले भी। उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि ये ऐसे क्रम में किया हूँ क्योंकि इसका जो है क्वेश्चंस का वेटेज कम ज़्यादा है। जैसे कि फिजिक्स में 25 आता है, जियोग्राफी में 20 आता है, हिस्ट्री का भी 20, मतलब कि अप्रोक्स। करंट अफेयर का 15 आता है, पॉलिटी का 10 से 12 आता है, इकोनॉमिक्स का 10 नहीं, ये 8 से 10 ही आता है। और इकोनॉमिक्स भी 8 से 10 ही आता है। और ये भी मतलब कि 10-12 यहीं करके आते हैं। मतलब कि देखिए ये जो हैं ये मतलब 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन वाले हैं। मतलब कि अगर कंप्लीट सिलेबस कर लिया तो मतलब कि आधे से अधिक तो आप कर पाओगे। अगर अच्छे से कर लिए तो मतलब कि बहुत कम ही क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक। और ये नहीं है कि आउट ऑफ द सिलेबस आता है, नहीं, जो सिलेबस है उसी में से आता है, थोड़ा घुमा कर आता है। उसके बाद आपको देखिए इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। इंग्लिश के लिए वोकेब एंड रीडिंग, बस यही दोनों चीज़। सोर्स एनडीए सीडीएस एग्जाम पेपर। हाँ देखिए एनडीए का है तो सीडीएस के भी दे सकते हैं। अगर मैंने जीके जी इसमें क्यों नहीं बोला, और मैथ्स तो पूरा अलग ही है। तो देखिए सीडीएस का जो इंग्लिश है उसमें पूरा भर भर के आता है, वोकेब और रीडिंग भी। और एनडीए में 85 क्वेश्चन रहता है और सीडीएस में 120 क्वेश्चन रहता है एक पेपर में। तो मतलब यहाँ पर आप देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं भी सीडीएस का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो इंग्लिश के लिए तो सीडीएस का पेपर अगर दे रहे हैं मतलब मॉक टेस्ट के लिए तो अच्छा है। उसमें बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलते हैं। रीडिंग भी आपको वहाँ से मिल जाएगा सोर्स। और मतलब कि वोकैब का तो सोर्स वही है। सीडीएस का एग्ज़ाम उठा लो, एनडीए का पेपर उठा लो और सारे मतलब कि नोट्स बना लो और वहाँ से उसको याद करो और उसके स्ट्रैटेजी को समझो। हाँ और एक मतलब कि ये प्लान और समझ लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा प्लान समझ सकते हैं आप। जैसे कि आप 3 महीने हैं तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। 3 महीने हैं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट मंथ कवर योर सिलेबस, ये है न्यू स्टूडेंट के लिए। ये न्यू स्टूडेंट के लिए है कि पहले मंथ में कवर करो सिलेबस जितना हो सके उतना। और सेकेंड मंथ में रिवाइज सिलेबस विथ PYQs, मतलब कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। और लास्ट मंथ में मॉक टेस्ट डेली 1 पेपर एंड गिव 15 मॉक टेस्ट। हाँ मतलब कि ऐसा कर सकते हैं जैसे 1 महीने में सिलेबस किया और जितना हो सके, मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ तो 10 दिन और लगा लिए, नहीं, 1 महीना हो गया उसको अब सिलेबस को पढ़ना
थोड़ा कम करें और उसके साथ क्या करना है, रिवाइज, मतलब कि पढ़ा जो है उसको रिवाइज भी दूसरे महीने में करना है। और विथ पीवाई क्यूज, मतलब कि रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है। और क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, मॉक टेस्ट से, क्योंकि इधर उधर जहाँ भी क्वेश्चन लगाइएगा वो आपके असली क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मॉक टेस्ट में ही मिलेंगे, इधर उधर नहीं मिलेगा। तो मॉक टेस्ट ही लगाना पड़ेगा आपको। तो ये प्लान जो है ये बेहतर है, अप्लाई कीजिएगा। और इस ये बेनिफिशियल होगा, अगर नहीं बेनिफिशियल होगा तो फिर बात ही क्या है, क्योंकि ये पूरा फुल प्रूफ प्लान है। और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।